कंचना जी एक तो नाराज हो के आप डिबेट बीच में छोड़ जाती है। थैंक यू कंचना जी। 3 पीपल ऑन है। शहजाद जी बहन का आवाज नहीं दबाते हैं, सुन लीजिए बहन को भी प्रेम से, और थोड़ा सा आपको सुनाना भी चाहती हूँ मैं। और आप तो खबरों से वाकिफ रहते हैं शहजाद जी, आप तो खबरों से वाकिफ रहते हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी, आरजेडी ने जो पिटीशन डाला था 65% बढ़े हुए आरक्षण को लेकर, जिसको आपने रुकवा दिया, जिसको आप चाहते ही नहीं कि लागू हो, उसी को लेकर एक सुनवाई थी। और सर इतना ही नहीं, झारखंड असेंबली ने 14% से 27% आरक्षण बढ़ाकर जो ओबीसी का किया था, गवर्नमेंट के माध्यम से आपने उसको लागू नहीं होने दिया। ये तो आपका चेहरा है सर जी। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, 69,000 शिक्षक भर्ती में जब लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपको फटकार लगाई योगी आदित्यनाथ जी का कि न्यू लिस्ट निकालिए, मेरिट लिस्ट कहाँ है सर जी? आपने 4 साल से ओबीसी के बच्चों को सड़क पर उनको पीटा है, उनको बारिश में भिगोया है, ठंड में वो सड़क पर सोए हैं। ये तो आपने ओबीसी के बच्चों की हाल कर रखी है। और थोड़ा सा क्योंकि नेहरू इंदिरा की हिस्ट्री की बात हो रही तो मैं उसमें भी चली जाती हूँ। याद है आपको 1978 में? याद तो होगा नहीं, तब आप नहीं थे, लेकिन हो सके पढ़े हो कि जब कर्पूरी ठाकुर जी 26% रिजर्वेशन मॉडल दिए थे बिहार में, जनसंघ ने सपोर्ट खींच लिया था और गंदी गंदी गाली दी थी। ये आरक्षण कहां से आई आगे मैं नहीं बोलूंगी, इतनी गंदी गाली जनसंघ ने दी थी। और इतना ही नहीं, आपको तो और क्रेडिट देना चाहिए कि जब वीपी सिंह जी ने आरक्षण दिया, दीपक जी आ रहा हूं, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, 27%, तो बीजेपी ने सपोर्ट खींच लिया गवर्नमेंट से, जो बाहर से सपोर्ट कर रही थी। सर जी इतने तो कारनामे हैं आपके। और मोस्ट इंपोर्टेंट और एक कि 2 आरक्षण, 2 मंडल कमीशन की 2 अनुशंसा लागू हुई है रिकमेंडेशन, एक 1990 में और एक यूपीए 2 में। सर जो बाकी आरक्षण की जो मंडल कमीशन की अनुशंसाएं है ना, आप क्यों नहीं लागू कर देते? और जामिया, और मैं एमयू पे तो जरूर बोलूंगी, और उसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगी, नेशनल जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में बना है यूपीए 2 की सरकार में। सर एक आध 2 यूनिवर्सिटी आप भी बना देते, जामिया जैसे, जेएनयू जैसे, एमयू जैसे, अमरकंटक यूनिवर्सिटी जैसे। आपने तो कुछ बनाया नहीं है, तो कम से कम आप ही आरक्षण, हम तो मांग ही कर रहे हैं, दीपक दादा को भी लाइए, मांग कर रहे हैं। ओके कंचना जी, होना चाहिए, आपकी सरकार दे दीजिए। ओके, क्यों नहीं दिया 10 साल में? शहजाद काउंटर एंड देन दीपक जी एंड ओमकारेश्वर जी। ओके शहजाद काउंटर। देखिए सबसे पहले तो मेरी बहन को ये पता होना चाहिए कि जिस रेट पे इस देश में आज यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, हर 2 हफ्ते में एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। पहली बार जो सेंट्रली फंडेड ट्राइबल यूनिवर्सिटी की अनुशंसा दी गई है तेलंगाना में, वो हमारी सरकार ने ही दी है, परंतु वो छोड़ देते, विषय आज वो नहीं है। 2 विषय है, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ। आपने कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में बोला, उनको भारत रत्न तो हमने दिया, आप कोट करके बताइए कि जनसंघ के किस व्यक्ति ने क्या गाली दी। मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ कि आरक्षण के विषय में बुद्धों को मिल जाएगा, ये राजीव गांधी का कोटेड इंटरव्यू है, कोटेड स्टेटमेंट एंड लेटर है नेहरू जी का, कि किस प्रकार से उन्होंने बोला कि 2nd क्लास को मिल जाएगा। पर तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे केवल एक ही चीज, देखिए कैसा एम फैक्टर आ जाता है तो एम से मौन हो जाते हैं। मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि ओबीसी कोटे में से काट कर देना, 77 कास्ट वेस्ट बंगाल में आइडेंटिफाई होती है ओबीसी की, 75 मुस्लिम। वो धर्म जो बोलता है कि हमारे यहाँ जाति में ऊंच नीच नहीं, अनुराग जी एक एक करके आपका रवैया है, और उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया। उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, मोहित खान पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ये एम से मौन हो जाते हैं, एम से मोहित पर, एम से मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण देने पर एम से मौन। बेचारे यहाँ पे ठंडी में बारिश में लाठी खाएंगे क्या? ओबीसी के नहीं, ओबीसी कोटा के लिए लाठी खाते रहेंगे क्या? अरे भाई, आप अपना बताइए ना, 2024 में आरक्षण दिया गया है, आप चले जाते हो 1980, 85, 90 में। मुझे लगा कि भाई बोलूंगा तो कम से कम भाई जैसा व्यवहार करेंगे, क्यों आपने पर अनुराग जी रहे वही चाहता हूं जो अब तक आप लेटर एंट्री से भर्ती कर रहे थे। ऐश्वर्या जी मेरा बहुत हम जनता की आवाज है, जनता की सवाल पूछ रहे हैं जी। आप चले जाते पीछे 80 में, आप जनता की आवाज है या आप गुंडों की आवाज है, वो तो समझ में आ गया है। आप जनता की आवाज है या गुंडों की आवाज है, वो समझ में आ चुका है। हर रोज एक पकड़ा जाता है समाजवादी, प्लीज रिलैक्स, एक लाल टोपी के काले कारनामे। प्लीज रिलैक्स, ये आप लोग पर्सनल कर लीजिएगा। दीपक जी एंड ओमकारेश्वर जी, शहजाद आई कम बैक टू, शहजाद आई कम बैक। नहीं कर रहा हूं, मैंने पर्सनल किया भी नहीं। नहीं, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, बोलिए।
केवल एक वाक्य बोलिए, रत्नाकर जी आ रहा हूं। ओनली वन, बोलिए बोलिए, एक वाक्य बिना हस्तक्षेप के, बिना कोई हस्तक्षेप, बिना, अरे भाई अनुराग दादा क्या हो गया इनको। मैं कंचना जी से एमयू के मुकाबले ओके, कंचना जी से शहजाद एंड कंचना ऑनर, दीपक दादा आ रहा हूं, जस्ट जनता तक 30 मोर सेकंड्स। थैंक यू। टू पीपल एक वाक्य, हाँ बस एक वाक्य। कंचना जी, हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ने बोला कि 75 कास्ट मुस्लिमों की जोड़ना 77 में ये वोट बैंक के लिए किया गया, ये ओबीसी के साथ अन्याय था। आप टीएमसी से रिश्ता कब तोड़ोगे अगर आप ओबीसी के प्रति कटिबद्ध है? आप ओबीसी प्रधानमंत्री को गालियां बकते हैं, हर रोज बकते हैं, ठीक है बकिए, पर एक ममता बनर्जी अगर मुस्लिमों की 75 जातियां जोड़ दे तो उस पर कंचना यादव जी मौन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद। कंचना जी कोई काउंटर, दीपक दादा ओमकारेश्वर जी आ रहा है उसके बाद। जी शहजाद जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं एक सवाल बहुत पहले से पूछ रही हूँ। हिमाचल में जब बीजेपी की सरकार थी, पता है आपको, कुछ अपर कास्ट जातियां जैसे गिरी पुरी जैसी कुछ जातियां, उनको उठा के ओबीसी में डाल दिया गया था। सर वहीं पर नहीं, कई राज्यों में जहाँ आपकी सरकार है, आपने अपर कास्ट जातियों को उठाकर ओबीसी में डाल दिया। और इतना तो छोड़ दीजिए, आप तो बहुत सारी जातियों को अरे मुस्लिम में जाति कहाँ? हिमाचल सरकार में मुस्लिम में जाति कहाँ? आप ट्रांसजेंडर को ओबीसी मुस्लिम में जातियां हैं क्या? आप सारे आरक्षण का इधर का उधर मुस्लिम में जाति है क्या? दूसरे पर ब्लेम करते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताते हैं कि मंडल कमीशन में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम में जातियां हैं, हिंदू ओबीसी जातियां, मुस्लिम नहीं बोलना, हिंदू ओबीसी जातियां भी बेनिफिट ले सकती है ओबीसी आरक्षण का। आप तो मंडल कमीशन पढ़कर आया करिए सर जी, ये है पढ़े नहीं है, बहुत कमजोर हो। हिंदुओं का आरक्षण छीन कर कहीं वोट बैंक में पढ़ के आइए कि नन हिंदू ओबीसी जातियां, वो क्रिश्चियन में हो, मुसलमानों में हो, देखो हिंदुओं का आरक्षण छीना जा रहा है। रह सकती है। आप अपने एजेंडे पे चलते रहिए, प्रोपेगेंडा पे चलते रहिए। हकीकत ये कि दीपक चौरसिया, ओमकारेश्वर पांडे, कैन आई बोथ ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट ऑन एयर। आपने बीजेपी को सुना दादा, आरजेडी को सुना, कांग्रेस को सुना, सपा को सुना, आप दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ा। मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं एक एक करके। दीपक दादा फर्स्ट यू एंड देन ओमकारेश्वर जी योर काउंटर दादा, एक एक करके। थैंक यू। देखिए, आरक्षण जो है इस समाज की एक हकीकत है और इस समाज की एक ज़रूरत है, ये हम सब जानते हैं। और उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो वाकई समाज में निचली पंक्ति के हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कंचना जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कंचना जी जेपी आंदोलन से लालू जी निकले थे और उसी के बाद छात्र नेता से वो देश के राष्ट्रीय नेता बने। आपको याद होगा सिताब दियारा से जब जेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहला नारा दिया था, जाति छोड़ो पवित्र धागा तोड़ो और फिर आगे बढ़ो। क्या कहा था? जाति छोड़ो पवित्र धागा तोड़ो। और बचपन में मुझे याद है हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्लोगन्स लिखा करते थे। ऐसे ही छोटे से गांव में रहते थे तो पॉलिटिकल पार्टी वाले ले जाते थे, कभी बीजेपी और कांग्रेस ही होती थी मध्य प्रदेश में उस जमाने में। तो एक नारा हमारे यहाँ काफ़ी लिखा होता था, उसमें था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आदरणीय रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, अगर इतना ज़्यादा प्यार है आरक्षण से तो फिर मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध क्यों किया गया था? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं और अपनी टिप्पणी के तौर पर ये भी कहना चाहूँगा ऐश्वर्या जी, राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकियों को लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की काट जो है जाति है, इसीलिए जाति को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए जाति जनगणना की बात की जा रही है, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे वोट की पॉलिटिक्स है। उनको लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को जाति से काटा जा सकता है। आंशिक फायदा उनको 2024 के चुनाव में मिला है।